2023 में बिना किसी डाउट के हम आंख बंद करके कह सकते हैं इस साल इंडियन सिनेमा को डोमिनेट किया है बॉलीवुड की बादशाह किंग खान शाहरुख खान। इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत से मूवीज ने 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है, पर उनमें से शाहरुख खान ही इकलौते स्टार है जिन्होंने बिना सीक्वल पावर के सिर्फ अपने स्टारडम के दम पे बैक टू बैक 2 मूवीज से इंडियन बॉक्स ऑफिस पे टोटल 2200 करोड़ क्रॉस कर दिया है। और यही 2200 करोड़ अगले साल की शुरुआत होते होते 3300 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आज किंग खान के जन्मदिन के मौके पर इसी साल क्रिसमस पे उनके अपकमिंग मूवी डंकी का फर्स्ट टीजर रिलीज हो चुका है। पर ये कोई टीजर नहीं है, ना ही ये एनिमल की तरह कोई प्री टीजर है, और ना ही ये जवान की तरह कोई प्रीव्यू है, और ना ही ये कोई रजनीकांत के जेलर की तरह शोकेस है, और ना ही ये कोई टाइगर के जैसा मैसेज है, बल्कि इन्होंने इसका नाम दिया है डंकी ड्रॉप 1। भाई सिंपल बात में बताना है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई SRK से सीख ले। बाकी इस मूवी के क्रिएटर हैं हिंदी सिनेमा की सबसे यूनिक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने अपने लाइफ में एक सिंगल हिट देने की हिम्मत नहीं की। साल 2000 के बाद इन्होंने सिर्फ 5 से 6 मूवीज ही बनाया है, और हर एक मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर और इंडस्ट्री हिट रहा है। मतलब भाई उनके प्रीवियस मूवीज के कोई क्लिप तुमने यूट्यूब पे देख लिया तो उसको पूरा देखे बगैर तुम उसको स्किप नहीं कर सकते। मैं PK की बात कर रहा हूं, मैं 3 इडियट्स की बात कर रहा हूं, और मैं संजू यानी मुन्ना भाई MBBS लगे रहो मुन्ना भाई की बात कर रहा हूं। इनके एक एक मूवी को कल्ट क्लासिक बोला जाए तब भी बहुत कम रह जाएगा। तो वही ऐसी लेजेंड फिल्म मेकर्स के साथ शाहरुख खान का कोलैबोरेशन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारा भाई आ चुका है 1 मिनट 47 सेकंड की ये डंकी का जो टीजर यानी ड्रॉप 1 को मैं फुल ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा, और इसी के साथ इस टीजर में डिटेल्स के बारे में तो बात होगा ही। तो फटाक से एक लाइक कर दो, बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है जॉर्डन की एक डेजर्ट से, और एग्जैक्ट यही शॉट हमें डंकी के पोस्टर में भी देखने को मिला था। वहां पे भी हमें 6 लोग चलते हुए देखने को मिला था, और यहाँ पर भी। उसके बाद नेक्स्ट शॉट थोड़ा सा अलग एंगल से दिखाया जाता है, जहां एज यूजुअल रेगिस्तान में कंकाल वंकाल पड़े हुए हैं, पर शाहरुख खान और उनके पीछे लोग उस कंकाल को देखकर थोड़ा बहुत घबरा तो जाते हैं, पर इग्नोर करके निकल जाते हैं। पर यहाँ पर SRK की लुक और आउटफिट बहुत हद तक रेस मूवी के जालिमा सॉन्ग से सिमिलर लगता है। खैर छोड़ो, हमारे SRK तो हमेशा से ही हैंडसम है। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें एक आदमी देखने को मिलता है, हाथ में बंदूक और मुंह में सिगार लिए हुए। प्रोबब्ली इसके आउटफिट और लुक देखकर जॉर्डन की किसी आर्म फोर्स जैसा ही लगता है, क्योंकि उसके ड्रेस में बैचेस लगे हुए हैं, तुम देख सकते हो। पर ऐसा हुलिया मुंह में सिगार लिए हुए एक आर्म फोर्स का मेंबर कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, ये बंदा उन 6 लोगों की तरफ बंदूक से टारगेट करता है, और उन 6 लोगों को पता चल जाता है, इसलिए वो भाग रहे होते हैं, और बंदा गोली चला देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो कंकाल वहां पे क्यों पड़ा हुआ है। मुझे लगता है इसके जैसा ही बहुत से लसन लोग उन डेजर्ट से गुजरते हुए लोगों को ऐसे ही गोली मार के। फिर नेक्स्ट शॉट में हम शिफ्ट करते हैं, और एग्जैक्ट PK मूवी की तरह एक बैकग्राउंड स्कोर हमें सुनने को मिलता है। एग्जैक्ट स्वीट म्यूजिक टिपिकल राजकुमार हिरानी के मूवी का वाइब देता है, जहां बग्गू नाम की एक पंजाबी लड़की को जो डॉक्टर बनना चाहता है या बन चुका है, उसे लेकर एक लेडी पुलिस उसके दादी के पास जाता है, और पता चलता है कि बंदा लंदन जाना चाहता है। पर बंदा अपने दादी के पास कसम खा लेता है, अगर मैं लंदन जाने का सोचूं तो दादी मर जाए। बस दादी गुजर गई। फिर जाके शाहरुख खान का लुक रिवील होता है, जो कि देखकर तो लगता है एक सॉन्ग का ही पार्ट है, पर यहाँ का सेट डिजाइन एक देसी मार्केट की तरह है, जहां लोग इंग्लैंड के तिरंगा लहरा रहे, वैसा ड्रेस पहने हुए हैं, पर पता नहीं क्यों ये बंदी कैमरे की तरफ देख रहा है। देखो भाई, प्रोबब्ली ये UK को लेकर इस तरीके की जश्न देखकर मुझे जो लगता है शाहरुख खान और उनके दोस्त लंदन जाने को अपना ड्रीम मान चुके हैं। इससे ज्यादा अभी कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। फिर उसके बाद रैंडम कुछ शॉट्स हमें देखने को मिलता है, जहां ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता, पर पता चल रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर थोड़ा बहुत धुलाई होती है, जहां हमारे SRK के कैरेक्टर किसी का पैर पकड़ के उसे लिपटा देते हैं। फिर दंगल मूवी का फाइट सीन चलता है, जहां तापसी पन्नू शाहरुख खान को फ्लिप करके गिरा देती है। मतलब वही देसी लड़ाई वड़ाई खेल कूद टिपिकल राजकुमार हिरानी के स्टाइल में। फिर जाके हम सबको SRK की वो लुक रिवील होता है, जो कि असल में लीक हो गया था। पर बंदा चिल्ला क्यों रहा है? अपने सफर को कंप्लीट करने की खुशी में, या इससे भी कुछ अलग अचीव करने की खुशी में? फिर कुछ गाड़ियों के शॉट्स जिससे घंटा कुछ समझ में नहीं आता, पर नेक्स्ट शॉट में हमें इतना समझ में आ गया कि इस मूवी में हमारे शाहरुख खान का नाम है हड्डी, और शाहरुख खान का ट्रेन से निकलने का ये शॉट चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का याद दिला देता है। पर भाई साहब, यहाँ पे SRK की ड्रेस को नोटिस करो, जो पोस्टर रिलीज किया गया था एग्जैक्ट वही ड्रेस है, पर ये ट्रेन के सीक्वेंस के साथ डेजर्ट वाला पोस्टर कहीं पर मैच नहीं कर रहा है। प्रोबब्ली हो सकता है वो ट्रेन से जा तो रहा है,
पर पैदल ही उसे डेजर्ट से निकालना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जहां तापसी पन्नू का नाम दिया गया है मन्नू। फिर जाके देसी लंदन का टीचर गुलाटी रिवील होता है और इस क्लास के राइट साइड में हम इंग्लैंड के तिरंगे को देख पाते हैं, जहां फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड इन दिस क्लासरूम लिखा हुआ है और प्रोबेबली टीचर लेबोरेटरी का फुल फॉर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। पीछे बोर्ड पे देख लो, वही लिखा हुआ है। फिर इन दोनों का नाम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका एक का नाम है बग्गू और एक का नाम है बल्ली, जो कि अपने दादी को परलोक सुधारने ले जा रहे। पर इनके पीछे उस दुकान में यूके क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट शॉट एक क्लासरूम के अंदर, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और टावर ऑफ द पैसा का फोटो देखने को मिलता है और उस क्लास में इंट्रोड्यूस होता है विकी कौशल एज सुक्की। देखो भाई, ऐसे सिचुएशंस को देखकर सिंपल वे में समझ में जो आ रहा है मैं तुम्हें बता देता हूं। डंकी का ये दुनिया काफी हद तक इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता, बाकी ड्रॉप 2 में ही देखने को मिल सकता है। फिर अगले शॉट में हमारे सर के आज हड्डी कहता है कि मेरे ये 4 उल्लू दे पट्टे लंदन जाना चाहते हैं और उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम है मुन्नू, और मुन्नू और मेरा एक बच्चा होने वाली है। उसके बाद एक फनी डिस्कशन जिसे समझकर काफी हंसी आ जाती है। तो यही था ओवरऑल टीजर या डंकी का ड्रॉप 1, जो कि मुझे बहुत पसंद आया और मैंने बहुत इंजॉय किया। और भाई राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर के काम में कमी निकालना बहुत मुश्किल है, हर एक चीज टू द पॉइंट है। बाकी ड्रॉप 2 को कमिंग सून करके छोड़ दिया गया है, कब आएगा पता नहीं। पर जो भी कहो, शाहरुख खान का ये अवतार मुझे फिर से जीरो मूवी का याद दिला रहा है। पर अपन कहता है शाहरुख खान का ये कमबैक 3.0 इस बार बॉक्स ऑफिस पे कितने जीरो डालेगा, इंडियन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस गिनते गिनते थक जाएगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें ये डंकी का ड्रॉप 1 कैसा लगा? और जा ही रहे तो भाई एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई, ऐसी वीडियोस आते रहते हैं, कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।